कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो कल हम लोग कथा सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो चुका है। भगवान एक कारण से ही इस संसार में नहीं आते हैं। भगवान के आने का अनेक कारण है। अनेक कारणों में मुख्य कारण है अपने भक्तों को आनंद देना। अनुग्रहाय भक्तानां, अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान विशेष करके इस ब्रजमंडल में आए और आ करके बड़े से बड़े असुरों का संहार किए और भक्तों को आनंद दिए। लेकिन हम लोगों को यह जानना चाहिए कि जैसे हम लोगों का जन्म होता है वैसे भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब होता है अवतरति इति अवतारः। भगवान अपने निज धाम से गोलोक वृंदावन से भगवान उतर करके आते हैं। एक रूप से भगवान को कहा जाता है कि भगवान का प्राकट्य उत्सव है। भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट का मतलब यह है कि भगवान हैं, हम लोगों के बीच में उपस्थित हो गए। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान नहीं है, उनकी कोई सत्ता नहीं है। भगवान पहले थे, आज भी हैं और वर्तमान में बाद में भी रहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति छिपा हुआ हो और देखते देखते प्रकट हो जाए, वैसे ही भगवान हम लोगों के मध्य में हैं। तो भगवान का जन्म कर्म सब दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान का कर्म भी दिव्य है। आप लोग कल सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार
माता देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के देवकी और वसुदेव दोनों के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हैं और पूर्व जीवन के विषय में भी बता रहे हैं कि पहले आप पृश्नी और सुतपा थे, दूसरे जीवन में अदिति और कश्यप हुए और तीसरा जीवन जो है इस समय जो आप लोग हैं देवकी और वसुदेव के रूप में हैं। और भगवान अपने को कहते हैं कि मैं जब आप लोग पृश्नी सुतपा थे तो उस समय मैं पृश्नी गर्भ के रूप में आया था और जब आप कश्यप और अदिति थे उस समय मैं वामन देव के रूप में आया। वामन देव बन करके मैं आया और इस बार मैं वासुदेव कृष्ण के रूप में आया हूँ। यह मेरा तीसरा जन्म है और आप लोग 3 बार जन्म ले चुके हैं। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं और कहते हैं कि देखो आप लोग भयभीत मत होइए। अगर आप लोग को किसी प्रकार का भय है, आप कंस से भयभीत हैं, तो कृपा करके मुझे मथुरा से गोकुल पहुंचा दीजिए। गोकुल में मुझको लेकर के चलिए। तो भगवान के कहने पर भगवान के पिता श्री वसुदेव जी अपने बालक भगवान पुत्र बन करके आए हैं। जो जिस भाव से भगवान का भजन करता है तो भगवान उसी भाव में आ जाते हैं। अगर कोई पुत्र मानता है तो भगवान पुत्र बन जाते हैं, कोई अपना पति मानता है भगवान को तो भगवान पति बन जाते हैं, कोई भगवान को अपना सखा मानते हैं तो सखा बन जाते हैं, कोई स्वामी मानता है तो स्वामी बन जाते हैं। जो जिस भाव से भगवान का भजन करता है भगवान उसी भाव में प्राप्त होते हैं। तो हम लोगों को अपने भाव प्रकट करने की ज़रूरत है कि हम भगवान को किस रूप में मान रहे हैं। भगवान को हम अपना क्या मानते हैं? बेटा मानते हैं, पति मानते हैं, सखा मानते हैं, गुरु मानते हैं। आप जिस भाव में भगवान को भजना चाहेंगे भज सकते हैं। तो भगवान पुत्र रूप में आए हैं और वसुदेव जी से जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला तो वसुदेव जी अपने पुत्र कान्हा को लेकर के मथुरा से गोकुल के लिए जाते हैं। और जब गोकुल में गए, वास्तव में उस समय नंद बाबा का लगभग 80 साल का उम्र हो चुका था और नंद बाबा का कोई भी संतान पहले से नहीं थे। तो नंद बाबा पुत्र के इच्छा में तो थे ही। उसी समय जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म उनके यहाँ हुआ और पता चला तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। कह रहे हैं कि हे परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे राजन, हे महाराज, हे परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी थे, बड़े उदार थे। उदार चित्त वाले नंद बाबा अपने पुत्र का जन्म होने पर जात ह्लाद अत्यंत प्रफुल्लित हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए कि वे क्या किए कि स्नान कर वैष्णव तिलक आचमन आदि द्वारा विशेष रूप से पवित्र तथा अलंकृत हो करके वेद ज्ञान, जो वेदवित, वेद को जानने वाले ब्राह्मणों को, विप्रान, जो वेद को जानने वाले हैं। वेद का मतलब ही होता है कि जो सही रूप में भगवान को बता सके, सही रूप में भगवान को जान सके। तो भगवान के विषय में जानने वाले, जो भगवान के तत्व को जो समझने वाले हैं, ऐसे शुद्ध ब्राह्मणों को आहूय नंद बाबा बुलाए। यहाँ पर एक शिक्षा है
कि अपने घर में अगर कोई संतान होता है, कोई बालक जन्म लेते हैं, तो उस समय अपने घर में साधु वैष्णवों को बुलाना चाहिए। बड़ा महत्व है। आप लोगों को ध्यान दे करके सुनना है, ध्यान दे करके समझिएगा कि भगवान अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि का अवतार हुआ है। और भगवान के जन्म को देख करके सुन करके नंद बाबा बहुत प्रसन्न है। नंद बाबा के यहाँ कोई बालक नहीं था, लेकिन जब बालक जन्म लिया है तो उस समय पवित्र जो वेद को जानने वाले हैं ऐसे शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण को बुलाए। और वे जब आते हैं तो अलंकृत होकर के वेद ज्ञान वेदवित ब्राह्मणों को आहूय बुला करके स्वस्त्ययनम मांगलिक सुक्ति वचन, जिसको स्वस्ति वाचन कहते हैं, वाचयित्वा पाठ करवाए। ब्राह्मण लोग आए तो ब्राह्मण लोग आ करके स्वस्ति वाचन किए। अगर किसी के घर में बच्चे हो तो उस समय बुला करके वैष्णवों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कराना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोगों को बुला करके कीर्तन करवाना चाहिए। तो यहाँ पर नंद बाबा बुलाए और बुलाने के बाद में क्या किए कि जब ब्राह्मण लोग सुंदर ढंग से स्वस्ति वाचन कर लिए तो नंद बाबा इतने प्रसन्न थे, इतने खुश थे कि वे क्या किए कि समलंकृते नियुते धेनुनाम 20 लाख गाय, 1-2 गाय नहीं, नंद बाबा ब्राह्मण लोगों को 20 लाख गाय दान दिए। और कैसी गाय दान दे रहे हैं तो यहाँ पर वर्णन है समलंकृते धेनु नाम। धेनु कहते हैं जो पहली ब्याई गाय है, प्रथम ब्याई गाय को दान दे रहे हैं। किसी को दान देना चाहिए तो सुंदर वस्तु देना चाहिए, ये नहीं कि जो रिजेक्ट माल है उसको दान में दे दे जो अपने प्रयोग में नहीं आने वाला है उसको साधु ब्राह्मण को दे दिया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंद बाबा धेनु कहते हैं पहली ब्याई गाय, और वो भी बिल्कुल सीधी गाय, जो पैर न मारती हो, जो सींग न मारती हो, जो किसी के ऊपर आक्रमण न करती हो, ऐसी शुद्ध सीधी गाय को दान दे रहे हैं। और जो प्रथम ब्याई गाय है, जो ज़्यादा दूध देने वाली है, ऐसे गाय का दान कर रहे हैं। और केवल गाय नहीं दे रहे हैं, वो क्या करते हैं समलंकृते। समलंकृते का मतलब है कि गाय का जो सींग है, छोटे छोटे गायों का सींग है, पहली ब्याई गाय का बहुत बड़ा सींग भी नहीं है, बहुत सुंदर लग रही हैं, उन सींगों को सोने से मढ़वा दिए हैं, सोना स्वर्ण से मढ़वाए हैं। और जो गायों का खूर है उसको चांदी से मढ़वा दिए हैं। सींग को तो सोने से मढ़वाए हैं और खूर को चांदी से, और गायों का जो पीठ है उसको तांबे से, और छाती जो है उसको कांसे से विभूषित कर दिए हैं नंद बाबा। और इस प्रकार सुंदर ढंग से सजा करके गायों को दान दे रहे हैं। और ब्राह्मण लोग उस गौओं को लेकर के बड़े आनंद के साथ में आशीर्वाद देते हुए नंद बाबा को आशीर्वाद दे रहे हैं, मैया यशोदा को आशीर्वाद दे रहे हैं। और सभी लोग इतने प्रसन्न हैं कि अब क्या कहा जाए। केवल नंद बाबा ही खुश नहीं हैं, गोकुल के जितने लोग हैं सब लोग प्रसन्न हैं, सब लोग खुश हैं। और खुश होकर के सभी लोग नंद जी के घर की ओर चलते हैं। सखियां जब सुनती हैं, ब्रज की गोपियां सुनती हैं तो कहती हैं, चलो देख आवे नंद घरे लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घरे लाला हुआ,
चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चले देख आवे नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ उजाला हुआ, लाला हुआ उजाला हुआ। चले देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। यदुवंशियों के कुल का उजाला हुआ, यदुवंशियों का कुल का उजाला हुआ। चले देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। चले देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल दिल में हो के खुशहाल। बैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल, बैया गर्दन में डाल दे के नाच। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। चले देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। यदुवंशियों के कुल का उजाला हुआ, यदुवंशियों के कुल का उजाला हुआ। चले देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। जितने ब्रजवासी हैं, जितने ग्वालवाल हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं, कोई एक प्रसन्न नहीं है। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सब हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लिए नंदलाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लिए नंदलाल। झूले अंगना में पालना जहाँ डाला हुआ, झूले अंगना में पालना डाला हुआ। चले देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। अरे लाला हुआ हाँ उजाला हुआ जी, आला हुआ उजाला हुआ। चले देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। चले देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। तो सभी लोग इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए कि सभी अपने घरों से सज धज करके, और कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जा रहा है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि अगर गुरु के पास जाइए, अपने माता पिता के पास जाइए, अपने मित्र के पास में जाइए और भगवान के पास में जाइए, अपने आराध्य अपने इष्ट के पास में जाइए, तो कभी भी खाली हाथ मत जाइए। तो एक तरह से नंद बाबा राजा भी हैं और बहुत लोगों के मित्र भी हैं, और स्वयं जगत के आराध्य भगवान का जन्म हुआ है, अकारण करुणा वरुणालय अवतार लेकर के आए हुए हैं। तो ऐसे भगवान के जन्म के अवसर पर जिसके पास में जो कुछ है, कोई दूध, कोई दही, माखन, वस्त्र, सब लोग अपने घरों से गोपियां सज धज करके बड़े आनंद के साथ में जा रही हैं, बड़ा खुश हैं। और वहाँ गई और वहाँ जा कर के सब लोग वहाँ पर बहुत सुंदर उत्सव मना रहे हैं।
मैं बस एक भजन छोटा सा गाकर फिर कथा आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि आज नंदोत्सव है तो हम लोग सब कथा में गाते हैं, इसलिए मैं गा रहा हूँ, इसलिए आप लोग भी सुन लीजिएगा। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, हाँ लाला जायो है। यशोदा जी ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है। यशोदा जी ने लाला जायो है। ब्रज में है रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब जूथ के जूथ नंद घर आवे,